आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन के बारे में कि उत्पादन क्या होता है। आप लोग को इसके पहले भी इसके बारे में बताया गया है कि उत्पादन जब हम किसी चीज़ की उपयोगिता में वृद्धि कर देते हैं तो उसे हम उत्पादन कहते हैं। उसमें कोई भौतिक वस्तु का निर्माण हो या ना हो वो कोई मायने नहीं रखता है। बस जो वस्तु है वो उसी रूप में रहे या अपना रूप परिवर्तन हो जाए, लेकिन उसकी जो यूटिलिटी थी, मतलब उसकी जो उपयोगिता थी, आपको जितना संतुष्टि पहले मिल रहा था अब उसमें और ज़्यादा मिलने लगा, तो ये मतलब इसकी उपयोगिता में वृद्धि हो गई, तो वही उसे हम बोलेंगे उत्पादन। आइए इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस दैट क्रिएट्स यूटिलिटी इन गुड्स। उत्पादन वह प्रक्रिया है जो वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन करती है। वही बात है, जो वस्तु पहले से ही है उसकी उपयोगिता में अपने वृद्धि कर दिया, उपयोगिता का सृजन कर दिया उसमें, तो यूटिलिटी हो गई। अगला एक डिफिनेशन है, वो भी वही बात कह रहा है, वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है। यह एक और डिफिनेशन है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इन गुड्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। मतलब वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। अलग अलग प्रकार का डिफिनेशन है, लेकिन सारा डिफिनेशन का मतलब एक ही चीज़ है, किसी भी वस्तु है उसकी उपयोगिता में आपने वृद्धि कर दिया, चाहे किसी भी तरह आपने किया, तो वह उत्पादन कार्य कहलाएगा। इसको और डिटेल में समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया उत्पादन का अर्थ, साधारण बोलचाल की भाषा में किसी नई वस्तु के निर्माण को उत्पादन कहा जाता है। आम लोगों की दृष्टि में किसान, कुम्हार, बढ़ई आदि उत्पादक हैं, क्योंकि वे अपने परिश्रम से भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इसके विपरीत क्लर्क, डॉक्टर, वकील, प्राध्यापक आदि को अनप्रोडक्टिव माना जाता है, क्योंकि उनके श्रम से किसी भौतिक वस्तु का निर्माण नहीं हो पाता। किंतु ये विचार सही नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों के मत में मनुष्य न तो किसी नए पदार्थ का उत्पादन कर सकता है तथा न ही उसका नाश कर सकता है। मनुष्य तो केवल किसी पदार्थ या वस्तु के रूप, स्थान आदि को बदलकर उसके तुष्टिगुण मतलब उपयोगिता है, उपयोगिता को कम या अधिक कर सकता है। जैसे एक बढ़ई एक लकड़ी के लट्ठे से मेज बनाकर किसी नए पदार्थ को उत्पन्न नहीं करता, बल्कि अपने श्रम तथा औजारों की सहायता से लकड़ी को मेज का रूप देकर लकड़ी में अतिरिक्त उपयोगिता का सृजन करता है। दूसरे शब्दों में, बढ़ई लकड़ी का उत्पादन नहीं करता, बल्कि वह तो केवल उसकी उपयोगिता में वृद्धि करता है। अर्थशास्त्र में इसी तुष्टिगुण अथवा उपयोगिता को उत्पादन कहा जाता है। मतलब कि उसके आप कोई नई चीज़ उत्पादन नहीं करें, ऑलरेडी वो चीज़ आपके पर्यावरण में उपलब्ध है, इन्वायरमेंट में उपलब्ध है, बस उसका आप रूप चेंज कर दे रहे हैं, मॉडिफाई कर दे रहे हैं उसमें, तो उत्पादन हो जा रहा है। जैसे दिया गन्ने से चीनी बनाना, जैसे कोई फैक्ट्री चीनी का उत्पादन कर रहा है, तो वो क्या किया, गन्ने से रस निकाला और रस को उसने चेंज कर दिया एक क्रिस्टल फॉर्म में चीनी के रूप में। उस चीनी, अब ऐसा नहीं कि वो चीज़ इस एनवायरनमेंट में उपलब्ध नहीं था, बस उस एक जो चीनी है वो पहले दूसरे रूप में था, गन्ने के रूप में था, अब अपना रूप परिवर्तन करके चीनी के रूप में आ गया, यही उत्पादन हो गया। मतलब जो उसका एक रूप चेंज करके उसकी उपयोगिता में वृद्धि कर दी गई। जैसे चीनी से अब जितना उपयोगिता उसका जितना नहीं था, उससे ज़्यादा चीनी का उपयोगिता हो गया, मतलब आपने उसकी यूटिलिटी में वृद्धि कर दिया, तो आपका उत्पादन हो गया। जैसे चमड़ा है, पहले तो उतना उपयोगी नहीं होगा, आपने चपड़े से जूता बना दिया, ज़्यादा उपयोगी हो गया। मिट्टी है, मिट्टी से ज़्यादा उपयोगी नहीं, आपने उससे बर्तन बना दिया तो ज़्यादा उपयोगी हो गया। तो यही है, जिस फॉर्म केवल चेंज हो जाता है, ऑलरेडी वो चीज़ आपके एटमॉस्फेयर में उपलब्ध रहेगा, बस उसका रूप परिवर्तन करना है, उसी को उत्पादन कहा जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखिए प्रोडक्शन साइकिल, इसको भी हम पढ़ा चुके हैं पहले, लेकिन फिर भी दोबारा आप लोग देख लीजिए। शुरू हो रहा है यहाँ से उत्पादन से। जब उत्पादन कार्य होगा तो आपको रोजगार मिलेगा। भाई कोई फैक्ट्री है, काम कर रहा है, या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है, खेत में कोई सी चीज़ का उत्पादन करे, तो वहाँ पे जरूर कोई ना कोई मजदूर उसमें काम कर रहा है, कोई आदमी उसमें काम कर रहा है, तो उसको रोजगार उसमें मिला हुआ है। और जब उसको रोजगार मिलेगा तो उसका कुछ ना कुछ इनकम होगा, वो पैसे कमाएगा। ठीक, पैसे कमाएगा तो कंजप्शन करेगा, पैसे क्या करेगा, मतलब उससे कुछ खरीदेगा, खाएगा, अपना जीवन निर्वाह करेगा। अब जिस चीज़ का कंजप्शन करेगा उस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी। मान लीजिए कि वो दाल चावल रोटी ज़्यादा खा रहा है, तो दाल चावल की मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, फिर उसी चीज़ का प्रोडक्शन शुरू होगा। जिसका डिमांड बढ़ेगा उसका प्रोडक्शन शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जिसका कंजप्शन होता जाएगा और डिमांड न रहे, उसका प्रोडक्शन न हो, तो चीज़ मार्केट में घट जाएगा। जैसे जिस किसी भी चीज़ का डिमांड हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि मार्केट में आप पैसे कमा रहे हैं, आप पैसे से जाकर मोबाइल खरीद रहे हैं,
मोबाइल की डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी वाले मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देंगे, मोबाइल का उत्पादन शुरू कर देंगे, कि हर चीज़ ऐसे ही उत्पादन होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि सेविंग भी दिया है। तो इनकम जो होता है किसी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति कमाता है तो कंजप्शन के साथ साथ वो कुछ सेविंग भी करता है, कुल पैसे खर्च नहीं करता है, कुछ पैसे वो सेविंग करेगा। वो सेविंग कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे आप बैंक में मान लीजिए पैसे जमा कर रहे हैं, आप अपना बचत वहाँ कर रहे हैं, और वो पैसे वो बैंक वाले किसी न किसी को लोन भी देते हैं कि वो अपना प्रोडक्शन काम करे। कोई बिजनेस के लिए लग जाता है, कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए लग जाता है, या कोई एनिमल हस्बेंड्री के लिए लग जाता है, मतलब किसी न किसी काम के लिए लग जाएगा, मतलब कोई ना कोई उत्पादन कार्य करेगा, उससे फिर वो अपना जो पैसे कमाएगा उससे इनका ब्याज चुकाते हैं लोग। तो इस तरह चलता है प्रोडक्शन साइकिल। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी इन गुड्स। मतलब कि मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी इन गुड्स, मतलब वस्तुओं में उपयोगिता के सृजन की विधियाँ क्या क्या है, या इसको कह सकते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब प्रोडक्शन हो रहा है तो किस किस विधि से आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितने प्रकार का होता है। तो इसको आगे देखिए। उत्पादन के प्रकार। उत्पादन जितने भी प्रकार के हैं उसको यहाँ डिस्कस किया जाएगा। तो पहला है इसमें रूप परिवर्तन के द्वारा उत्पादन, प्रोडक्शन बाय चेंजिंग ऑफ फॉर्म। जो वही है जैसे आपने हम बताया था ना, गन्ने से चीनी बनाना, मिट्टी से बर्तन बना देना, चमड़े से वो बन जाएगा जूता या चप्पल। इस तरह आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब उसके बाद अगला आ जाएगा आपका स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन। मतलब कोई वस्तु एक स्थान पे है तो उसकी उपयोगिता कम होगी, जब उसी का स्थान और चेंज हो जाएगा तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। इसी में हम अगला देखेंगे कि स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन कैसे। इसको इंग्लिश में भी बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन बाय चेंजिंग प्लेस। मतलब प्लेस चेंज करने के बाद उसकी उपयोगिता में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे वस्तु के स्थान में परिवर्तन कर देने से, अर्थात उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से उसकी उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। जैसे जंगल में कोई लकड़ी है, उसकी उपयोगिता वहाँ पे कुछ कम होगा, उसी को अगर काट के शहर में ले जाए जहाँ पे उसकी कमी है, लकड़ी की कमी है, तो वहाँ पे उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। या किसी मान लीजिए कि जिस चीज़ का प्रोडक्शन कहीं ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए कि शिमला में सेब के उत्पादन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे उस चीज़ की उपयोगिता है लेकिन कम है, और जहाँ पे सेब का उत्पादन नहीं है वहाँ लेके जाएंगे तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी, उसके ज़्यादा कीमत भी मिलेगा। ठीक। अगला है समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन। तो जैसे कोई चीज़ मान लीजिए इस समय कम उपयोगी है, बाद में ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। जैसे होता है ना कि जब गेहूँ कट रहा है, इस समय जब गेहूँ कट रहा है, इस समय आप गेहूँ को सेल करेंगे तो उसकी कीमत आपको कम मिलेगी। जब गेहूँ का सीज़न खत्म हो जाएगा, ऑफ सीज़न हो जाएगा, उस समय गेहूँ सेल करेंगे तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। भी जब आप एक और एग्जांपल लीजिए, चावल होता है ना, जब नया चावल होता है तो कटाई के बाद आप उस चावल को आप भोजन बनाते हैं, पकाते हैं तो उतना अच्छा नहीं होता। जब वही चावल पुराना हो जाता है उस समय को पकाएंगे तो अच्छा होता है, और नए चावल की अपेक्षा पुराने चावल की कीमत भी अधिक होती है। तो ऐसे समय परिवर्तन के द्वारा आप उसकी उपयोगिता में वृद्धि कर दिए। अगला है अधिकार परिवर्तन द्वारा। मतलब पहले वो कोई वस्तु किसी व्यक्ति के पास था, उसका अधिकार उस पर था, उसके पास फिर वो किसी को बेच दिया या किसी को दे दिया, मतलब अधिकार अब चेंज हो गया, जो चीज़ जिसका था वो किसी और को हो गया। तो जब दूसरे के पास गया तो उसकी उपयोगिता में वृद्धि हो गई। जैसे वो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, पुस्तक विक्रेता है, उसके पास जो पुस्तक है उसकी उपयोगिता उसके पास उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन वही पुस्तक एक विद्यार्थी के पास चला गया जिसको उसकी ज़रूरत है, उसको पढ़ना है, तो उसकी उपयोगिता बढ़ गई वहाँ पे। ठीक। अगला है सेवा द्वारा। सेवा द्वारा जैसे होता है ना, कोई यहाँ पे कोई डॉक्टर है, प्रोफेसर है, या कोई नौकर है, या और कोई काम करने वाला व्यक्ति है जो सेवा दे रहा है, जैसे सफाई कर्मी है, तो लोग अपने सेवा द्वारा भी उपयोगिता में वृद्धि करते हैं। जैसे आपके पास आपकी तबीयत खराब है, डॉक्टर आपका इलाज किया, तो वहाँ पे डॉक्टर का अपना एक व्यवसाय था, तो आपका इलाज करे या ना करे उससे उसके सेहत में ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन आपका इलाज कर दिया तो आपके लिए उसकी यूटिलिटी बढ़ गई। ठीक। अगला है ज्ञान वृद्धि द्वारा। जैसे कुछ ज्ञान वृद्धि द्वारा इसमें हो जाएगा कि आप किसी वस्तु के मान लीजिए कि उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, जैसे आपके पास मोबाइल है मान लीजिए, तो आपको जानकारी नहीं है कि मोबाइल में कैलकुलेटर भी है,
तो लेकिन अगर आपको कोई बता दे कि इस मोबाइल में कैलकुलेटर भी है, इस मोबाइल में टॉर्च भी है, इस मोबाइल में मैप भी है, कई चीज़ें हैं, तो आपको जब जानकारी हो जाएगी, उस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा, तो उस चीज़ का उपयोगिता आपका बढ़ जाएगा। पहले उस मोबाइल का यूज़ केवल बात करने के लिए कर रहे थे, लेकिन कोई बता दिया इसमें टॉर्च भी है, इसमें कैलकुलेटर भी है, इसमें कैलेंडर भी है, तो अब जब जानकारी हो गया, ज्ञान हो गया, तो अब वही उसी वस्तु का उपयोगिता आपके लिए बढ़ गई। तो इस तरह उपयोगिता में वृद्धि होती है कई प्रकार से। हम आगे देखेंगे उत्पादन का महत्व क्या क्या है। तो इसमें देखिए पहला है आवश्यकताओं की संतुष्टि। जब उत्पादन होगा तो आपकी जो आवश्यकताएं रहेंगी उसकी पूर्ति होगी, तो आपका आवश्यकताएं को संतुष्टि हो जाएगी। आर्थिक समृद्धि का आधार, पैसे कमाएंगे जब उत्पादन बढ़ेगा तो आपके पास इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होगा, तो आर्थिक समृद्धि का आधार भी होगा। जीवन स्तर, उन्नत जीवन स्तर, जब आपके पास पैसे होंगे, हर चीज़ उपलब्ध होगा, पैसे से जो भी मूलभूत आवश्यकता है उसको आप खरीद सकेंगे, आपके पास अवेलेबल होगा, तो आपका जो जीवन स्तर है वो उन्नत हो जाएगा। व्यापार का आधार, जो एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल मिलते हैं, कच्चे माल, तो उससे व्यापार होता है। या कोई चीज़ बन रहा है, जैसे गेहूं से आटा, आटा से बिस्किट, बिस्किट का जो उद्योग चल रहा है, या ऑयल इंडस्ट्री है, तेल है, जैसे सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल है, ऐसे करके कई इंडस्ट्री, शुगर फैक्ट्री है। ठीक। आर्थिक नियोजन का आधार, इकोनॉमिक प्लानिंग, जैसे आपके पास पैसे रहेंगे तो आप कोई इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे कि हमें और ज़्यादा पैसे कैसे कमाने हैं। ठीक। राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार, जैसे प्रोडक्शन काम हो रहा है तो प्रोडक्शन, मान लीजिए एग्रीकल्चर का और कोई प्रोडक्शन हो, जैसे मान लो कोई वेपन बना रहा है, हथियार बना रहा है, तो उससे आपका राष्ट्रीय सुरक्षा होगा। और या कोई कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, उससे आप जब सेल करेंगे फॉरेन कंट्री में जाएगा, तो वहाँ पे भी आप विदेशी मुद्रा अर्जित करेंगे, उससे आपका अन्य चीज़ें जो राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता है उसको खरीदेंगे और अपने देश का सुरक्षा करेंगे। सरकारी आय में वृद्धि, भाई जितना प्रोडक्शन होगा उस हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं, जब टैक्स मिलेंगे तो सरकार की आय में वृद्धि होगी, सरकार की आय में वृद्धि होती है देश की आय में वृद्धि हो रही, समझिए इस प्रकार देश का विकास होगा। तो ये रहा आपका उत्पादन का क्या क्या महत्व है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को कुछ ना समझ में आया तो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।